हे गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसी रिलीज हुई है, न्यू नोटिस है, विज्ञापन अभी जारी हुआ है एक दो दिन पहले। तो सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। इसमें जो पद हैं वो पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए भी है, और इसमें नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी होगी। देख लेते हैं एक बार। हाँ, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है। तो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे वन बाय वन, और जिसमें कि एलिजिबिलिटी बताई जाएगी आपको इस वीडियो में आगे कि एलिजिबिलिटी इसमें क्या रहने वाली है, और जो वैकेंसी है कहाँ से रिलीज़ हुई है, इसमें एज क्या होगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है, और कब आपका यहाँ पे एग्ज़ाम या इंटरव्यू होने वाला है। तो इसमें एक चीज़ अच्छा है कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सिर्फ इंटरव्यू बेस पे आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पोस्ट वगैरह ही देख लेंगे हम कि पोस्ट क्या है और कौन से सब्जेक्ट में आया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे पीआरटी के लिए पोस्ट है। पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट में है। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी अगर आपने 12वीं पास किया है सिंपल 50% के साथ, और साथ में डीएलएड वगैरह किया है, 2 साल का कोई सा भी डिप्लोमा किया है, तो आप अप्लाई करने के लिए योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएलएड भी किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12वीं का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका लगेगा 50% मार्क्स के साथ। अगर ये भी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल 50% मार्क्स और तो सीनियर सेकेंडरी अगर आपने किया है 50% के साथ, और 2 साल का आपने स्पेशल एजुकेशन वाला अगर डीएलएड किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ में सीटेट पेपर 1 जरूरी है, क्योंकि पीआरटी में आपको पता होगा सीटेट पेपर 1 लगता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होगा, तो देख लेते हैं इंटरव्यू का जो डेट है वो क्या है। एनी वन डेट बिटवीन, देखिए 24 से लेकर 26 जून के बीच में आपका किसी भी दिन हो सकता है, या तो 24 को, 25 को, 26 को किसी भी दिन इंटरव्यू हो सकता है। तो ये आपको जो है 21 तारीख को पता चल जाएगा। 21 तारीख को आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा कि कब आपका इंटरव्यू होगा। तो अप्लाई करने का वगैरह प्रोसेस वगैरह हम आगे देखेंगे। पहले हम सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे टीजीटी में जो सब्जेक्ट है वो है आपका यहाँ पे इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक और साइंस। तो इन 4 सब्जेक्ट में टीजीटी में वैकेंसी है। इसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार। 4 साल वाला अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, जिसमें कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसे अलग अलग किया है, जैसे कि बैचलर अलग से किया है और बीएड अलग से किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका बैचलर में 50% मार्क्स होना चाहिए दोनों ही कंडीशन में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में देख लेंगे यहाँ पे। अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल आपने बैचलर में इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल संस्कृत पढ़ा होना जरूरी है। मैथ के लिए कर रहे हैं तो इन सभी सब्जेक्ट में देख लेंगे, इनमें से कोई सा पढ़ा होना चाहिए आपको इसमें ग्रेजुएशन में। और टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए। बीएड ज़रूरी है। इसके साथ ही सीटेट पेपर 2, टीजीटी में सीटेट पेपर 2 की मांग होती है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ देखेंगे इसका भी इंटरव्यू जो है सेम डे पढ़ने वाला है जिस दिन आपका पीआरटी का होगा, और आपको 21 जून को जो है यहाँ पे अपडेट दे दिया जाएगा कि कब होगा इंटरव्यू। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देख लेंगे पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगी जा रही है। पहले तो सब्जेक्ट देख लेते हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इन 5 सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी है पीजीटी के लिए। इसमें मास्टर लगेगा आपका, मास्टर डिग्री अगर आपने किया है, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में मास्टर होना चाहिए आपका, हिंदी में अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी में मास्टर होना चाहिए, संस्कृत में कर रहे हैं तो संस्कृत में मास्टर होना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखें। 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर में, और बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है, पीजीटी वाले को सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। इसका इंटरव्यू देख लेंगे। इंटरव्यू का डेट क्या बोल रहे हैं, क्या बोला गया है यहाँ पे। अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अभी देखेंगे यहाँ पे इसका भी सेम डे इंटरव्यू रहने वाला है। देखेंगे यहाँ पे 24 से लेकर 26 के बीच में, और 21 जून को आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। कंप्यूटर के लिए देख लेते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, तो कंप्यूटर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एमसीए अगर आपने किया है या एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमएससी आईटी से किया है तो भी कर सकते हैं। अगर आप एमएससी आपने इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर साइंस से भी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे कंडीशन है, ये सभी में से कुछ भी अगर आपने किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिएगा आप, 4 5 6 7 कंडीशन यहाँ पे रखी गई है, इनमें से कुछ भी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं होती है कंप्यूटर वाले में। स्पेशल एजुकेशन काउंसलर के लिए देखेंगे। काउंसलर में अगर आपने काउंसलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे डिज़ायरेबल लिखा है। 1 मिनट जाइए। हाँ, 1 ईयर एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है। अगर होगा तो अच्छा है, आपको सिलेक्शन में प्रेफरेंस दिया जाएगा। नहीं होगा तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीए होना चाहिए आपका, या फिर बीएससी साइकोलॉजी से किया है अगर आपने, और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा काउंसलिंग का, तो अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए देखेंगे। स्पेशल एजुकेटर में यहाँ पे
डीएड किया है अगर आपने स्पेशल एजुकेशन वाला, या फिर बीएड किया है स्पेशल वाला, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। योगा टीचर में देखेंगे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, योगा से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, और 1 ईयर का ट्रेनिंग योगा का आपके पास होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अभी देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज कौन से स्टेट से या कौन सी जगह से हुई है। तो यहाँ देखेंगे केंद्रीय विद्यालय CRPF, तो यहाँ भोपाल से वैकेंसी आई है। देखिए भोपाल से आई है, मध्य प्रदेश में है भोपाल। और एज की बात करेंगे तो यहाँ पे एज दिया है 18 से लेकर 65 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट आपको करना है 31 मार्च 2024 को बेस लेकर के आप अपना एज काउंट करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन है, पार्ट टाइम कॉन्टैक्ट टीचर फॉर वेरियस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है ये जो वैकेंसी है ये पार्ट टाइम यानी कि कॉन्टैक्ट बेस गेस्ट टीचर की वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय में। तो गेस्ट टीचर की वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय में बहुत ही अच्छी होती है अगर आप करते हैं, तो आगे जब आप केंद्रीय विद्यालय के परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही प्रेफरेंस भी मिलता है, और आपका जो है आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है उस समय, क्योंकि हेजिटेशन वगैरह आपका ख़त्म हो जाता है कि कैसे आपको डेमो देना है, कैसे पढ़ाना है। सॉरी, आत्मसम्मान नहीं यहाँ पे होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे और चीज़, सैलरी देख लेते हैं। सैलरी दिया गया है, काफ़ी समय से सैलरी इसकी इतनी ही है, बढ़ा नहीं रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। पीजीटी में सैलरी आपको 27,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। टीजीटी में दिया जाएगा यहाँ पे 26,250 रुपये। टीजीटी में जो भी सब्जेक्ट है एजुकेशनल काउंसलर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, तो सभी में टीजीटी में यहाँ पे 26,250 रुपये है। और यहाँ पे पीआरटी में योगा टीचर और स्पेशल एजुकेटर वाले में 21,250 रुपये सैलरी आपको मिलेगा पर मंथ, ये आपको मिल जाएगा। इसमें कोई मतलब बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो 1 ईयर के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको रखा जाता है। संविदा की जो वैकेंसी होती है 1 ईयर के लिए रखा जाता है। टाइमिंग देख लेंगे, यहाँ पे इंटरव्यू की जो टाइमिंग है 8:30 लिखा हुआ है, तो आप आधे घंटे पहले पहुँच जाएँ इंटरव्यू के वेन्यू पे। अब देखते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या बोला गया है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे दिया गया है लिंक, उस पर आपको जाकर के अप्लाई करना होगा। देखेंगे यहाँ पे एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑफ एज ग्रुप यहाँ पे दिया गया है, मे अप्लाई फॉर 1 और मोर पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड। लिंक यहाँ पे अवेलेबल है इसके वेबसाइट पे। अभी हम चलेंगे वेबसाइट पे, देखेंगे कहाँ पे लिंक है इसका। और 13 से लेकर के 19 जून तक के बीच में आपको अप्लाई कर देना है। तो अभी टाइम है 2-4 दिन, आप जल्दी से अप्लाई कर दें। और इसके बाद जो है ऑफलाइन मोड में ये जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगा, क्योंकि ये 19 तारीख के बाद ही इसका जो है क्लोज कर दिया जाएगा ये लिंक। द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन कम बायोडेटा फ्रॉम मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम द। तो चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखते हैं यहाँ से आपको ये भी डाउनलोड करना है बायोडेटा भी। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे मिलेगा, ये भी है एलिजिबिलिटी वाला नोटिस जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, वो वाला नोटिस है। आप चाहें तो इसको क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये है बायोडेटा, इस बायोडेटा को डाउनलोड करना है आपको और फिल करना होगा। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं क्या है बायोडेटा। तो ये है बायोडेटा, इसमें हाँ ये देखिए ये फॉर्मेट दिया गया है, इसमें आपको इसको फिल करना होगा अच्छे से। सारी चीज़ों को फिल कर लीजिए, फ़ोटो वगैरह अगर लगाना हो तो लगा दीजिएगा। उसके बाद आप बैक आएंगे और यहाँ पे आपको 3rd नंबर पे मिल जाएगा ये वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट टीचर। तो इस पर क्लिक करेंगे, डिटेल्स पे ओके करेंगे तो ये एक्सटर्नल आपको यहाँ पे ले जाएगा। ये देखिए यहाँ से आपको अप्लाई करना है, और आपने जो अभी बायोडेटा का जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसका PDF बनाएंगे, उसको निकलवा लेंगे, फिल कर लेंगे, उसके बाद PDF में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जब आगे जाएंगे ना, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अगर देगा यहाँ पे ऑप्शन अपलोड करने का, तो उसको अपलोड कर देंगे और इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद 21 तारीख को आपके पास अपडेट आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू 24, 25 या 26 इन तीनों दिन में से किस दिन होगा। तो उस दिन आप वेन्यू पे पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, ठीक है। बाकी इंटरव्यू के लिए अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है कि KVS में इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, डेमो कैसे दिया जाता है, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा और कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा, ज़रूर मिल जाएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, जुड़े रहें और दूसरों को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।